ओ भगवान, आपके पास ये क्या यार? ये कुर्सी यार जहां देखो वहां दिख जाती है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, इंटीरियर चाहे पुराना हो या मॉडर्न, इस कुर्सी का हर एक जगह अपना एक अहम हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे ये कुर्सी इतना अहम हिस्सा बनी हमारे घरों के इंटीरियर्स का। ईयर 1939 शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2। उस वक्त एल्युमिनियम और स्टील जैसे मेटल्स की शॉर्टेज होगी। प्लेन्स बनाने हैं, पैराशूट चाहिए, हेलमेट्स और बॉम्ब्स बनाने हैं, पर मेटल्स कहां से लाएं? और तब एंट्री हुई प्लास्टिक की। प्लास्टिक सस्ता था, तेजी से बनता था और उसे हर जगह यूज किया जा सकता था। हर फैक्ट्री, हर मशीन उस पर डिपेंडेंट हो गई। लेकिन भैया जैसे ही वॉर खत्म हुई, दुनिया के पास उससे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जो इतना ढेर सारा प्लास्टिक बचा था, अब उसका क्या किया जाए? और यही तब के कुछ अक्लमंद डिजाइनर्स ने सोचा, अगर ये मटेरियल वॉर में डिस्ट्रक्शन के काम आ सकता है, तो पीस टाइम में कंस्ट्रक्शन के लिए क्यों नहीं? और वहीं से शुरू होती है प्लास्टिक की एंट्री हमारे रोजाना की जीवन। बात है 1960s और 70s की, जब यूरोप के डिजाइनर्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट थी वर्नर पैंटॉन की कैंटिलीवर चेयर। ये प्रूफ था कि प्लास्टिक सिर्फ एक चीप ऑल्टरनेटिव नहीं, बल्कि एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक मटेरियल भी है। फिर आई असली गेम चेंजर टेक्नोलॉजी, इंजेक्शन मोल्डिंग। फॉर्मूला सिंपल था, मोल्टन प्लास्टिक को स्टील मोल्ड में डालो, 2 मिनट रुको और जो आइटम चाहिए वो तैयार। और यहीं से शुरू हुआ एक मिशन, एक ऐसा मिशन जो कुर्सी को और सस्ता और एक्सेसिबल बनाने लगा। हिस्ट्री देखो तो कुर्सी हमेशा से एक स्टेटस सिंबल रही। राजा का सिंहासन हो या फिर अफसरों की सुंदर कार्विंग्स वाली चेयर, एक आम इंसान के लिए कुर्सी लग्जरी ही थी। फिर आया टाइम 20th सेंचुरी का। कुर्सियां अलग थी लेकिन मिशन एक ही था, एक ऐसी कुर्सी बनाना जो सस्ती हो और सब तक पहुंच सके। और भारत, यहाँ तो असली दोस्त थी चारपाई, सस्ती, मजबूत और हर घर में। मॉडर्न कुर्सी सिर्फ बड़े शहरों के अफसरों के घर तक सीमित थी। रुड़की चेयर या चंडीगढ़ वाली कुर्सियां आइकॉनिक तो थी, पर आम इंसान तक कभी पहुंची ही नहीं। दुनिया एक सस्ती कुर्सी ढूंढ रही थी और भारत अपनी चारपाई का रिप्लेसमेंट, और दोनों की तलाश का जवाब था प्लास्टिक मोनोब्लॉक कुर्सी। गांव के घरों में तो प्लास्टिक कुर्सी एक स्टेटस सिंबल बन गई। पहले चारपाई होती थी, पर अब जब कोई फैमिली प्लास्टिक कुर्सियां ले आती तो समझ जाओ घर थोड़ा ऊपर उठ गया है। मेहमान को इज्जत से बैठाना हो तो प्लास्टिक कुर्सी निकाल दे। और तो और लोगों को इस कुर्सी को लेकर प्यार इतना था कि अगर कहीं से टूट जाए ना, तो स्टील की तार से जोड़कर फिर से इस्तेमाल करते थे। शादी, स्कूल, पंचायत घर, हर जगह एक ही बात साबित हो रही थी, ये कुर्सी सब के लिए थी। यही थी इंडिया की सबसे डेमोक्रेटिक कुर्सी। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश बदलना शुरू हुआ, वैसे ही कुर्सी की वैल्यू भी बदलने लगी। बड़े शहरों में नए नए ट्रेंड्स आए। लोगों को डिजाइनर फर्नीचर चाहिए था या कंफर्टेबल ऑफिस चेयर्स। प्लास्टिक कुर्सी उन्हें पुरानी और सस्ती लगने लगी। घर के ड्राइंग रूम्स में वुडन या मेटल फर्नीचर आने लगा। ऑनलाइन कैटलॉग्स और ग्लोबल ब्रांड्स जैसे आइकिया ने अब हमारी इस वफादार कुर्सी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। सिचुएशन छोटे शहरों में अभी भी थोड़ी बेहतर है। वहां आज भी प्लास्टिक कुर्सी नंबर 1 है, क्योंकि अभी भी वही एक कुर्सी है जो बजट फ्रेंडली है, स्ट्रॉन्ग है और हर जगह इजीली मिल जाती है। वैसे ये कुर्सी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। पर जितनी ये पॉपुलर है ना, उतनी ही बुराई भी इसकी होती है। सबसे पहला इश्यू तो है जी एनवायरनमेंट का। प्लास्टिक से बनी होने की वजह से रिसाइकिल करना मुश्किल है। दूसरी प्रॉब्लम डिजाइन वर्ल्ड के एक्सपर्ट उठाते हैं। वो कहते हैं इस कुर्सी में इंडिविजुअलिटी ही नहीं है, क्योंकि हर जगह ये कुर्सी एक ही जैसी लगती है। इसीलिए लोगों को ये कुर्सी बड़ी बोरिंग लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस चेयर की तरह आपके घर के इंटीरियर्स बोरिंग ना लगे, तो आप होमलेन पर अपने घर के लिए फ्री इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेशन और कोटेशन कॉल बुक कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स। दोस्तों, लेकिन फिर भी इन सब दिक्कतों के बाद एक बात तो है, ये कुर्सी है सबके लिए। अमीर हो या गरीब, आम आदमी हो या नेता, एक ही कुर्सी सबके लिए। तो दोस्तों, इसीलिए यही है इंडिया की सबसे डेमोक्रेटिक कुर्सी।